पीएम आवास पर यह मीटिंग हुई थी। नितिन गडकरी बैठक से बाहर निकले हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज दिल्ली में एक के बाद एक कई बैठकें होने वाली थी और सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है। सीसीएस की भी बैठक हुई थी और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। पीएम आवास पर ही यह बैठक हुई थी। नितिन गडकरी इस बैठक से बाहर आए हैं और ये भी खबर आ रही है कि इस बैठक के बारे में कुछ देर में जानकारी जो है वो एक तरह से साझा की जा सकती है। लेकिन आज सुबह से ही दिल्ली में बैठकों का दौर चला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकें की जा रही हैं, लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। राजनीतिक मामलों की भी बैठक हुई और इसके अलावा मोदी कैबिनेट की भी बैठक हुई है। सीसीएस की सुबह बैठक हुई और ये दूसरी बैठक थी सीसीएस की जो नितिन गडकरी, जीतनराम मांझी, एस जयशंकर, कई ऐसे जो मंत्री हैं लगातार उनकी गाड़ियां बाहर निकली। लेकिन अभी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही लोग अंदर ही हैं मौजूद। कुछ और भी मंत्री अंदर हैं। लगभग 11 बजे बैठकों का दौर शुरू हुआ और 12:45 बजे तक चलता रहा। 4 बैठकें आज प्रस्तावित थी, जिसमें सीसीएस जो सुरक्षा रक्षा मामलों की जो समिति होती है, कमेटी होती है, उसके अलावा पॉलिटिकल अफेयर्स यानी राजनीतिक मामलों की, आर्थिक मामलों की और कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट जो अक्सर बुधवार को होती है। लेकिन आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक वो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 3 बैठकों के बाद बैक टू बैक एक के बाद एक जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, उसके बाद जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है, उस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 3 बजे दोपहर के 3 बजे, अब से थोड़ी देर के बाद मीडिया सेंटर में जो ब्रीफिंग होगी केंद्रीय मंत्री के जरिए, उसमें ये डिटेल्स जानकारी जो भी सरकार को लगता है कि ये सार्वजनिक करने लायक है और जो लगता है कि ये सुरक्षा मामलों की नजरिए से इसको नहीं बताया जा सकता, वो डिस्क्लोज करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि इसमें पारदर्शिता भी बहुत जरूरी है। 22 तारीख को जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद एक दिन पहले जो महत्वपूर्ण बैठक हुई जो प्रधानमंत्री ने ली, पूरे के पूरे जिसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सीडीएस भी थे, एनएसए भी थे, रक्षा मंत्री भी थे। लेकिन आज जो बैठकों का दौर रहा है वो बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई बैक टू बैक, जिसमें आर्थिक मामलों की भी, राजनीतिक इसमें क्या होगा, पूरे विश्व में किस तरीके से भारत अगर कोई स्टेप लेता है, कड़ा कार्रवाई करता है, कड़ा स्टेप लेता है, तो उसको लेकर दूसरे देशों को किस तरीके से समझाएगा, कन्विंस करेगा। इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। दोपहर के 3 बजे ब्रीफिंग है। तो नितिन गडकरी इस बैठक से बाहर आए हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मोदी काबीना की बैठक खत्म हुई है, कई मंत्रियों की गाड़ी बाहर निकली। हालांकि राजनाथ सिंह और अमित शाह की जो गाड़ी है अभी वो बाहर नहीं निकले हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है और 3 बजे इस बैठक को लेकर प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है इसके बारे में भी एक तरह से प्रेस ब्रीफिंग में डिटेल दी जाएगी। तो आज लगातार एक के बाद एक बैठकें हो रही, सुबह से कई बैठकों का दौर चला है और अब खबर आ रही कि मोदी कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो चुकी है। तो पीएम आवास पर बड़ी बैठक, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ अलग से बैठक हो रही है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक के बाद अलग से ये बड़ी बैठक हो रही है। पहलगाम हमले को लेकर ये बड़ी बैठक की जा रही है। पहलगाम हमले को लेकर ये बड़ी बैठक इस वक्त पीएम आवास पर जारी है। पीएम आवास पर अब एक और बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। अमित शाह और राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, आवास से निकले कई मंत्रियों को मैंने जिक्र किया, जिसमें बड़े मंत्रियों में नितिन गडकरी भी बाहर निकले, एस जयशंकर भी निकले हैं, विदेश मंत्री। लेकिन इस पूरे मामले में, पाकिस्तान के मामले में 2 महत्वपूर्ण जो अहम मंत्रालय हैं, उनमें से रक्षा और दूसरा है गृह मंत्रालय। इंटरनल क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस गृह मंत्रालय के अंडर ही काम करती है, रक्षा मंत्री यानी कि पूरा डिफेंस उन्हीं के अंडर काम करता है। तो ये 2 जो महत्वपूर्ण मंत्रालय और उनके मंत्री अभी मौजूद हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, सारी बैठकें हो चुकी हैं और दोपहर के 3 बजे मैसेज भी आ चुका है आधिकारिक रूप से कि 3 बजे इसको लेकर ब्रीफिंग की जाएगी, कैबिनेट की जो बैठक हुई है। लेकिन अभी क्या वार्तालाप हो रही है प्रधानमंत्री के साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो गोपनीय बातें होती हैं, वो जो बड़े मंत्री और क्रूशियल जो मंत्रालय होते हैं
उन्हीं की मौजूदगी होती है प्रधानमंत्री के साथ में, जिनमें सभी मंत्रियों के साथ में या सभी मंत्रालयों के साथ में शेयर नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल अभी दोनों मंत्री मौजूद हैं, देखना है कितने देर तक मौजूद होते हैं। 12:45 सारी बैठक खत्म हो चुकी थी। सबसे पहले नितिन गडकरी और जीतनराम मांझी बाहर निकले। तो पीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि अमित शाह और राजनाथ सिंह की अलग से बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक के बाद अलग से मीटिंग कर रहे हैं पीएम। पहलगाम हमले को लेकर बड़ी बैठक इस वक्त पीएम आवास पर जारी है। तो पीएम की रिहायशगाह पर बड़ी और अहम मीटिंग चल रही है। अमित शाह और राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। अलग से बैठक की जा रही है। आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस वक्त पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और इसके अलावा अमित शाह की एक अहम बैठक, अलग से ये बैठक चल रही है। तो पहलगाम हमले के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है, रणनीति बनाई जा रही है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि लगातार सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है, मीटिंग का दौर चल रहा है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि पीएम आवास पर बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। अमित, सिर्फ पूरी कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट में देखिए पूरे सरकार में सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हैं। यानी कि जो सरकार के अंदर है सहयोगी दल हैं, सिर्फ उन्हीं को कन्विंस नहीं करना है, दूसरे राजनीतिक दल जो सरकार का हिस्सा नहीं है उनको भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कन्विंस करने की कोशिश की है। जिस दिन हमला हुआ